हाँ जी, 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। 11वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा है कि 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁵ चक्कर पर सेकंड की दर से घूमता है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करिए। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जरा इसको देखिए, यहाँ पर दिया क्या क्या है उस डेटा को लिख लेते हैं। आर की वैल्यू आपको दे रखा है 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी इसको लिख सकते हैं 0.5 × 10⁻10 मीटर, आप ये लिख सकते हैं। आगे हमसे ये बोल रहा है कि चक्कर पर सेकेंड यानी एन, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दे रखी है। चक्कर पर सेकेंड क्या होता है? आवृत्ति होती है ना। ये एन और एन दे रखा है आपका 3 × 10⁵ चक्कर पर सेकेंड। एन क्या है? तो एन है, तो इसको लिखेंगे चक्कर पर सेकेंड, ये आपका हो गया। आगे हमसे बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। बस ये इतना डेटा दिया है। और मूव कौन कर रहा है? तो मूव कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि Q की वैल्यू किसके बराबर है? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए, ये चक्कर लगा रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे। ठीक है, अब हमको बताना है इसकी वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अपने को वेलोसिटी नहीं दिया है। अगर फॉर्मूले की बात करें, त्रिज्या अगर r हो तो सेंटर पे, और इसमें अगर q आवेश दौड़ रहा हो, देखिए यहाँ पर ओमेगा दिया है। ठीक है, तो मेरी बात, सॉरी, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जरा फॉर्मूला लिखें तो सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा μ0/4π, यहाँ पर लिखेंगे QV/r²। आप ये लिखेंगे QV/r²। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपको वेग दिया नहीं है, वेलोसिटी नहीं रखी है, आपको दिया है यहाँ पर n की वैल्यू। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अगर किसी वृत्तीय पथ की बात करें तो वहाँ पर जो इसका वेग होता है v होता है, ये v होता है r ओमेगा के बराबर, यानी कि इसकी त्रिज्या और ओमेगा। ओमेगा क्या यहाँ पर है? कोणीय वेग है, कोणीय वेग। तो अभी हम लिख दे रहे हैं, ओमेगा को हम बोलते हैं कोणीय वेग। v क्या होता है? रेखीय वेग होता है। v क्या होता है? रेखीय वेग। ये रेखीय वेग और ओमेगा होता है कोणीय वेग। अभी थोड़ा सा रोकते हैं क्योंकि v को हमें हटाना पड़ेगा। अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा होता है 2π/t, लेकिन आपको पता है कि 2π/t, t को 1/t ऐसे लिख देंगे तो 1/t की वैल्यू किसके बराबर होती है? फ्रीक्वेंसी यानी n के बराबर। तो आप इसे लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn, आप लिख सकते हैं। ज़रा यहाँ पर इसको पुट करिए, तो जब यहाँ पर पुट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू r तो है, और ओमेगा, ओमेगा की जगह आप रखेंगे 2πn, तो रखेंगे इंटू 2πn, यानी आप रखेंगे v इक्वल्स टू 2πn इंटू r, 2πr इंटू n, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो अब तो वैल्यू पुट करने के हिसाब से है ना, तो 2πr इंटू n, ये आपके v की वैल्यू आ गई। इसी v को उठा के आप यहाँ पर पुट करिए। जब यहाँ पर पुट करेंगे तो आंसर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अब उसको ज़रा देख लीजिए। देखिए, आपने क्या किया है कि इस जगह पर, यानी कि आपने रखा कि b इज इक्वल्स टू μ0/4π, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपने q रखा तो q, v की जगह आपने रखा तो v की जगह क्या रखेंगे? 2πrn, तो 2πr इंटू n अपॉन में r²। यहाँ पर नीचे क्या है? r², तो r², एक r से एक r कैंसिल हो गया। आपका बचा b इज इक्वल्स टू μ0/4π इंटू q इंटू 2πn अपॉन में r, आपका ये बचा हुआ है। यहाँ पर अब सारी वैल्यूज पुट करेंगे। पुट करने के बाद हम देखेंगे कि आंसर क्या आएगा। आपको पता है कि μ0/4π की वैल्यू, μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है? μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻7। तो यहाँ पर आप पुट कर देंगे 10⁻7 इंटू क्यू की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻19,
2 पाई तो 2 पाई रहने दीजिए, इनटू अगर n की बात करें तो n दिया है 3 गुणे 10 की पावर 5, तो 3 गुणे 10 की पावर 5 आप ये रख देंगे। बटे में आपको r रखना है। r की वैल्यू देखिए, r की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.5 इंटू 10 की पावर -10, ये आ जाएगा। b बराबर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर रखें तो 3 दूनी 6 और 16 छक्के 96, ठीक है, 9.6 आ जाएगा। 9.6, अरे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पाई को रहने दीजिए, बटे में 0.5 आप रहने दीजिए, इनटू 10 की पावर, ये -7 है तो -7, -19 है तो -19, +5 है तो +5, -10 से ऊपर जाएगा तो +10, आपका ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, 3.14, तो 3.14 आपका ये होता है। देखिए जब हम लोग ना बहुत ज़्यादा देर तक इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम आपको आंसर लिख के दे देते हैं, आप थोड़ा सा इसको काट लीजिएगा। जैसे अगर b बराबर लिखें तो 9.6 और इसको पाई की वैल्यू आप 3.14 रख देना, पाई बटे में 0.5 इंटू ये आ जाएगा 9 7 26, और 26 में से 15 घटाएंगे, 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा, ठीक है। तो जब इसको आप पूरी तरह से सॉल्व करेंगे ना, तो ये 10 की पावर -11 यहाँ बचेगा। तो b बराबर जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 6.02 इंटू 10 की पावर -10 टेस्ला के बराबर, ये हमारा आंसर होगा। मेन चीज़ यहाँ पर क्या समझना था अपने को, मेन चीज़ ये था कि हम इसको अगर समझ गए, इसको इतना अगर सॉल्व कर लिए तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका एक गुड क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, तो इसे आप ज़रूर सॉल्व कर लें अच्छे से, और इतने हिस्से को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए।